तो आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर क्यों होता है? टाइफाइड फीवर आमतौर पर दूषित भोजन और दूषित पानी पीने से टाइफाइड फीवर फैलता है। टाइफाइड फीवर एक प्रकार का बैक्टीरियल संक्रमण है। टाइफाइड फीवर आमतौर पर दूषित भोजन या दूषित पानी पीने से टाइफाइड फीवर फैलता है। और टाइफाइड फीवर के लक्षण। टाइफाइड फीवर का लक्षण, अगर आपको टाइफाइड हो गया है तो आपका शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कि बहुत तेज बुखार आना और दस्त लगना, पेट खराब हो जाना, सर दुखना, उल्टी जैसे होना, डायरिया हो जाना। अगर आपको टाइफाइड हो गया है तो आपका पेट में दर्द होगा, छाती में दर्द होगा और कभी कभी पूरे शरीर में स्वेलिंग भी आ सकता है। अगर ये सारे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और आपको टाइफाइड फीवर होने से आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप कुछ फल खा सकते हैं, जैसे पपीता हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, ये सब खा सकते हैं। टाइफाइड फीवर में क्या खाना होगा, सुनिए। टाइफाइड फीवर में केला, सेब, नारियल पानी, अंगूर, बेदाना, यानी कि जितने तरह के फल है सब आप खा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं खा सकते टाइफाइड फीवर में, जैसे कि तला हुआ चीज़। कोई भी तला हुआ चीज़ जैसे समोसा, पकौड़ा, लिट्टी चोखा आदि, ये सब नहीं खाना होगा। अगर आप टाइफाइड फीवर आपके शरीर में है तो आपको ये चीज़ खाने से संक्रमण और ज़्यादा फैल सकता है। टाइफाइड फीवर में और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करना होगा, जैसे कि लहसुन हो गया, प्याज हो गया, शलगम हो गया, मूली हो गया, मूली का सब्जी हो गया, गोभी हो गया, चटनी हो गया, अचार हो गया। ये सब से आपको नहीं अवॉइड करना होगा। ये सब से आपको दूर रहना होगा। ये सब आपको नहीं खाना होगा। ये खाने से टाइफाइड फीवर आपका ज़्यादा हो सकता है या बढ़ सकता है। आपका परिस्थिति और भी ख़राब हो सकता है सब खाने से। तो इससे बचें, इससे दूर रहें। आपको टाइफाइड फीवर है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर कुछ ज़रूरी जांचें करेंगे, जैसे सीबीसी हो गया, वीडल हो गया और ब्लड कल्चर हो गया और हीमोग्लोबिन हो गया, ईएसआर हो गया, यानी कि जितने ब्लड में टेस्ट होता है सब टेस्ट करवाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर आपका चेस्ट का एक्सरे भी करवा सकते हैं। और टाइफाइड फीवर में साथ साथ खांसी भी हो सकता है, सर्दी भी हो सकता है। इसके हम पूरा ट्रीटमेंट देखेंगे। इसका ट्रीटमेंट है, 1 नंबर, पेशेंट जब आपके पास आएगा, जैसे आएगा वैसे ही आपको उसका बॉडी का टेम्परेचर नापना होगा। नापने के बाद उसका बीपी मापना होगा। अगर बीपी नॉर्मल है तो सब ठीक है, अगर बीपी नॉर्मल नहीं है तो उसको तुरंत उसके शरीर में पानी चढ़ाना होगा, जैसे एनएस हो गया, आरएन हो गया। अगर आरएल तभी चढ़ा सकते हैं जब उसका प्रेशर डाउन होगा। अगर प्रेशर नॉर्मल है तो आप आरएल नहीं चढ़ा सकते। उसके बदले आप एनएस और डीएनएस दे दें, ये दोनों चढ़ा दें। उसके चढ़ाने के बाद ग्लूकोज के साथ कुछ मल्टीविटामिन भी देना होगा, जैसे एमवीआई हो गया। और वहाँ पे एसिडिटी का भी इंजेक्शन लेना होगा, जैसे पेंटॉप आईवी हो गया। और साथ में डेक्सोना भी दे देना ताकि कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो। अगर उसके बॉडी में पेन भी है और साथ में बुखार भी है तो आपको जेरोडोल पी टेबलेट देना होगा या फिर कॉम्बिफ्लम देना होगा। ये दोनों में से कोई एक टेबलेट दे दो, जिसका फ़ोटो मैंने लगा दिया है। ये दोनों में से किसी एक टेबलेट को लेना होगा दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। पेशेंट को टाइफाइड के साथ साथ सर्दी, खांसी, जुकाम भी है तो आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं, क्लेबम 625, जिसको मैंने फ़ोटो लगा दिया है। अगर सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं है तो आप क्लेबम नहीं दे सकते। उसमें आप मोनोसिप ओ सीबी 200 दे सकते हैं या फिर स्विच सीबी 325 आप दे सकते हैं, जिसका मैंने फ़ोटो लगा दिया है। तो एंटीबायोटिक है, ये तीनों में से कोई एक एंटीबायोटिक लेना होगा आपको। और ये एंटीबायोटिक खाने का नियम दिन में 2 बार
सुबह शाम खाने के बाद गुनगुना पानी के साथ में आपको इंजेक्शन भी देना होगा। ओडी दिन में एक बार 1 ग्राम, जो मोनोसिप या एक्वेजन या ट्रैक्सोल, ये तीनों में से कोई एक इंजेक्शन दिन में एक बार नसों में देना होगा। साथ में आपको एसिडिटी का टेबलेट भी देना होगा। अगर पेशेंट को ज़्यादा गैस हो रहा है, ज़्यादा एसिडिटी बन रहा है पेट में, तो आपको हाई क्वालिटी का एसिडिटी टेबलेट देना होगा, जैसे पेंटोप डीएसर हो गया, रेबलकम डीएसर हो गया, जिसका मैंने फ़ोटो लगा दिया है, आप देख लेना। इससे भी एसिडिटी ना कम हो तो आप सुबह शाम पेंटोप आई भी लगा सकते हैं। के साथ आप और एक एंटीबायोटिक देना होगा आपको, जिसका नाम है एजिथ्राल 500, जिसका मैंने फ़ोटो लगा दिया स्क्रीन पर। और ये ओडी है, यानी कि दिन में एक बार दोपहर को खाने से पहले लेना होगा। आपका हीमोग्लोबिन भी जांच होगा। हीमोग्लोबिन के जांच करने पर अगर उसका लेवल कम हो गया है तो आपको कुछ दवाइयाँ दिया जाएगा ताकि हीमोग्लोबिन का लेवल ऊपर उठ जाए, जैसे कि एक चेरी सिरप भी आता है और टेबलेट भी आता है, और भी दूसरा कंपनी का ब्रांडेड का माल है जिसका मैंने फ़ोटो लगा दिया, जैसे डेक्सोरेंज भी है, ऑर्बिटोन भी है, हेम्पर भी है, जिसका मैंने फ़ोटो लगा दिया है। ये बीडी दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद दोपहर, खाना खाने के बाद रात को लेना होगा। में उल्टियाँ भी अगर होगा तो उसके अकॉर्डिंग टेबलेट देना होगा। अगर उल्टी हो तो आप उसे ऑनलाइन एमडी टेबलेट दे सकते हैं, जिसका मैंने फ़ोटो लगा दिया है। ये बीडी दिन में 2 बार, खाना खाने के बाद आपको जीभ के नीचे रखना होगा और पूरा रस को खाना होगा। को पूछना होगा उसका टॉयलेट कैसा हो रहा है। अगर टॉयलेट क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको एक जाइम भी देना होगा, जिसका मैंने फ़ोटो लगा दिया है। जैसे जाइम तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम दो ही का नाम बताएंगे। एक नंबर हो गया एस्ट्रोजाइम, दूसरा हो गया जाइमेक्स। ये दोनों में से किसी एक को देना होगा। टीडीएस दिन में 3 बार, खाना खाने के बाद 10 ml। और लीवर को ठंडा करने के लिए आप लीव 52 सिरप दे सकते हैं, सुबह शाम खाली पेट 1 गिलास पानी के साथ 10 ml। और जो मैंने एंटीबायोटिक टेबलेट बताया था, तो एंटीबायोटिक टेबलेट लेने से शरीर में वीकनेस भी हो सकता है, तो वीकनेस को दूर करने के लिए आप कुछ मल्टीविटामिन टेबलेट भी दे सकते हैं, जैसे बिकोसिल हो गया, A to Z हो गया। ज़्यादातर हम बिकोसिल ही यूज करते हैं, इसलिए आप भी बिकोसिल ही देने का प्रयास करेंगे। इससे टाइफाइड बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा, घबराना नहीं है। थैंक यू। और दोस्तों, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, लाइक शेयर कमेंट करते हुए जाना। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, मुझे भी सपोर्ट करो। तो आज हम बात करेंगे